वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, सिद्धार्थ भाई वो लाइन पे हमको ले। हाँ लो ना। हेलो सिद्धार्थ भाई जी हाँ भाई, ये लाइन पे है, ठीक है, आप बात कर लीजिए। और हम बीच में आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हेलो, नदीम खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आप शेख आलिम कब से बन गए? वो बात का मसला है, पहले बताइए कि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया है? जी सुनिए ना मेरे भाई, आप आलिम हो? पहले झूठ बोल के फोन करने लगा है, पहले इसका जवाब दो। आप बहस और मुबाहिसा न करें, मेरे सवाल का जवाब दें। आप आलिम हो क्या? अरे बात का मसला है ना, पहले मुझे बताइए अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को ऐन अल्लाह पर कितना मुकल्लफ बनाया है, कि उसको कितना इल्म होना चाहिए? नदीम भाई सुनिए ना, मुझे फोन आपने मैसेज किया कि आलिम से बात होगी। हाँ तो इल्म वाले है ना भाई जी हाँ, इल्म वाले है ना, सही बोला ना आपने। नहीं, मुझे आलिम जो है मदरसे में। अरे इल्म वाले को आलिम तुम्हारे लाइफ को इल्म वाले को अनपढ़ है, वैसा तुम भी अनपढ़ हो। वो आपने गलत समझिए ना, अफू की बात तो आपकी गलती है, अफू की थोड़ी गलती है। देखिए भाई, हमारे वहाँ आलिम इल्म वाले को भी बोलते हैं, हमारे आलिम सनद आपको भी बोलते हैं। अप्पू भाई ने कोई वजाहत नहीं की है, आपने अपनी अक्ल से समझ लिया, आप गुमराह हो। चलिए खैर छोड़िए, आप ऐसा मुबाहिसा मत करिए। आप अबू से बहुत फोन करते हैं ना एन अल्लाह पर, मेरे से बात नहीं करा, मेरे से बात नहीं एन अल्लाह पर, बहुत अबू से जमीन को फोन करता तू। आप आराम से बात कीजिए ना मेरे भाई, इल्मी बात कीजिए। अरे वो मेरा नाम सुन के भाग जाएगा। अच्छा भाई भागना मत भाई, हम बुनियादी बात कर रहे हैं, बुनियादी एकदम शुरू से, कि मुसलमान को एन अल्लाह के अकीदे पर कितना मुकल्लफ अल्लाह ताला ने बनाया है, जरा बताइए मुझे एजाज भाई। जी मैं जवाब देता हूँ, पहले आप कबूल करें, आप लोग ने झूठ बोल के कॉल। नहीं कबूल नहीं किया, आपने बात का गलत समझे, आप हमारे कॉल की तफसीर गलत माना मफहूम से अपनी अकल से समझा घूम रहा है। आपको आज की पहले कज़्ज़ाब साबित हो गए, अभी नदीम भाई बोलेंगे। नहीं कज़्ज़ाब नहीं हुए, उन्होंने सही कहा है, आपने गलत माना मफहूम लिए। अब आलिम से आप मुज्तहिद समझते, मुहद्दिस समझते तो आपकी नाज़ है। जैसे आलिम से आप मुज्तहिद, अबू भाई खामोश रहो तुम। आलिम से आप मुज्तहिद मुहद्दिस समझ ले, हमको तो आपकी ना अहली है, ना समझी है, बददिमागी है, हमारी नहीं। भाई हर चड्डी बनियान बेचने वाला आलिम। अरे तुम्हारे हर चड्डी बनियान तो तुम्हारे इमाम साहब इमाम हनीफा कपड़े बेचते थे, उनको मुज्तहिद बना दिए तुमने। तुम्हारे इमाम साहब कपड़े बेचते थे, तुम बनियान गली बेचने वाला आलिम है, तुम्हारे यहाँ कपड़े बेचने वाले मुज्तहिद बन जाते हैं, तो हम लोग नहीं बन सकते? चलो अल्लाह पर तुम अबू जमीर को फोन लगाते हो, हमसे ही बात कर लो, थोड़ी कुछ इल्म हो तो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, इंसानों को ऐन अल्लाह पर कितना मुकल्लफ बनाया है? मेरे सवाल, बुनियादी सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं जान लूंगा आपको कितना इल्म है। हेलो नजीम, हाँ मैंने आपसे ऑडियो में बात, आपसे फोन पे बात किया, यूट्यूब पे भी डाला हो। अरे पहले मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने मुसलमान को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया है, उसे कितना इल्म होना चाहिए? मुझे सवाल का बुनियादी सवाल है ये, सवाल आवाम की समझ में आ जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी अल्लाह के जो है कुरान और हदीस जो है, हम जो है इज्मा के तौर पर कुरान हदीस को लेते हैं, जैसा असलाफ ने समझा वैसा हम समझते हैं। हम इस देश का अकीदा बनाते हैं कि असलाफ ने जो समझा। एजाज भाई ठंडे दिमाग से घबराइए मत, सोचिए, 2 मिनट में टाइम दूंगा, मेरे सवाल ध्यान से सुनिए। ऐन अल्लाह के मसले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ बनाया कि उन्हें इतना इल्म होना चाहिए अल्लाह ताला के बारे में? इससे ज्यादा नहीं भी होगा तो उनका अकीदा दुरुस्त है। जरा बताइए मुझे, कुरान हदीस से कोई दलील दीजिए। ऐन अल्लाह का माना क्या है? वो बात का मसला है भाई, बात का मसला है। अल्लाह कहाँ है, बच्चों वाले सवाल मत करो ना। वो रट्टा जो तुम मार के आए हो, वो जो तुम्हारे गुमराह उलमाओं ने सिखाए हैं, उससे ज्यादा तुमको इतना ही है। बुनियादी बात है, बुनियादी। तुम बोल रहे हो ऐन अल्लाह के बारे में कितना इल्म होने चाहिए, तो पहले ऐन अल्लाह का माना तो तय कर लो। अल्लाह कहाँ है? अच्छा, अल्लाह कहाँ है? अच्छा, ये सवाल जगह के लिए, वो बात का मसला है। पहले आप मेरे के सवाल का जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, इंसानों को ऐन अल्लाह पर कितना मुकल्लफ बनाया है? जिसको इतना बुनियादी नहीं मालूम वो ऐन अल्लाह पे बात करेगा। जी अरे मुकल्लिदों को तुम पर, वो मुकल्लिद भाई तेरे को भरोसा करते, उन्हें डूब मर जाना चाहिए कि तेरे को इतनी बुनियादी बात। ऐन अल्लाह का मतलब तो बताओ। अरे बात बताया ना तेरे को। अरे यार भाई, यार पागल वागल है, तेरे को ऐन अल्लाह का मतलब 3 बार बता दिया। अल्लाह कहाँ है फिर भी पूछते है, बताओ ना।
बरेलवी हो गया तो एक बार तू 10 बार पूछता है। ये किधर लिखा है? कुरान हदीस में लिखा हुआ है। अच्छा, ऐन अल्लाह का माना अल्लाह का है, ये कुरान हदीस में लिखा है। हाँ तो बताओ। अबे बकरी हजरी के तू हजर बाजू में बकरी को हटा जल्दी से। अच्छा हटा बकरी को हटा, बकरी को हटा, ये बकरी डिस्टर्ब कर रही है। ये किधर लिखा है? अरे बकरी को पहले हटा तू बाजू में से। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पे झूठ बोल दिया, हदीस पे झूठ। कुरान ऐन अल्लाह का माना जो है। भाई पकाए मत ना, मेरे सवाल का जवाब देना। तू बुनियादी बात नहीं मालूम, तू अल्लाह से बात कर रहा है। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए तेरे को। कौड़ी का इल्म नहीं है तेरे को, ABCD नहीं मालूम है। ऐन अल्लाह के दो। अरे ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इतना मुकल्लफ बनाया है कि बस अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, इतना इल्म उसको हो, ये उसका अकीदा दुरुस्त है और इसकी तस्दीक अल्लाह के नबी ने कही है और कहा ये मोमिना है, इसे आजाद कर दो। देखो कौड़ी का इल्म नहीं है और तू ऐन अल्लाह पे बात करता है। जी क्या जी है? अब करेगा तू, अब मेरा मुकल्लिद बन जाएगा तो बोल, मैंने सिखाया तेरे को। आज सुनिए ना मेरे भाई, अरे किसी ने मेरे भाई तेरे को बुनियादी इल्म किसी ने नहीं सिखाया और तू ऐन अल्लाह पे बात करता है। मेरा इंसान हदीस पढ़िए। हदीस क्या पढ़िए? हदीस पढ़िए। तेरे सवाल अभी तक मैंने तेरे को सिखा दिया, अब फिर मेरे सवाल का जवाब दे कि ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान इंसान को कितना मुकल्लफ बनाया, उसे कितना इल्म होना चाहिए अल्लाह ताला के बारे में। सर इतना जवाब दे दो। मैं जवाब दूंगा, 2 मिनट से बैठा, फिर मैं जवाब दूंगा। 2 मिनट में देगा क्या? तमहीद पाने का क्या मुशायरा वशायरा चल रहा है? जी भाई चुप बैठो ना अभी। जी बोलू। अल्लाह ताला मेरे पूछते दुनिया में आया था, बोलू बोलते। अरे भाई सुनिए ना अभी। सुनाएंगे तो सुनूंगा, तो चुप रहेगा तो किधर सुनूंगा? ऐन अल्लाह के बारे में जो है एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि जिससे अल्लाह की जगह के लिए ऐन अल्लाह का सवाल किया गया हो। अरे यार कि अल्लाह के, जी सुनिए ना। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दे। अल्लाह ताला ने कि मुसलमानों को ऐन अल्लाह पर कितना मुकल्लफ बनाया? ये है कि अल्लाह ताला का मर्तबा क्या है। अरे मतलब मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, सवाल गंदुम जवाब देना। आज गुमराह मुकल्लिद तेरे इल्म तेरी अक्ल पे मातम करेंगे और सारे गुमराह मुकल्लिद चुल्लू पानी में डूब मरेंगे। 2 माने ऐन अल्लाह के। अरे तू वो माना वाना छोड़, मुझे इतना बता के ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को कितना मुकल्लफ बनाया। तू ये माना वो माना मैं समझा, तेरे को माना अकीदा नहीं समझता। तू माना तो कुरान के। तू सवाल क्या कर रहे पहले देख, कितना मुकल्लफ बनाया। हाँ कितना मुकल्लफ बनाया, ये कुरान का मुकल्लफ बनाया अल्लाह ताला के बारे में पूरा कुरान पढ़ना। अरे बैल मैं खास कर रहा हूँ ऐन अल्लाह के मसले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तू पूरा कुरान किधर घुसा दिया बैल उसमें। अबे कुरान में जिधर भी अल्लाह के बारे में। अरे एजाज यार तेरे को सवाल नहीं समझ रहे, खास सवाल को तू आम करके जवाब दे रहे। कितना बड़ा गधा है तू, गधुल गधी है तू। मेरे को सवाल तो समझा सही से। मुसलमान को फिर से अरे भाई तेरी पिटाई बहुत हो गई है, मैं समझ रहा हूँ कि तू बहुत दलील हो जाएगा ये ऑडियो फैलने के बाद। फिर से ठंडे दिमाग से सुन, तू सीख जाएगा कुछ। ऐन अल्लाह के मसले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ बनाया। तू दलील में मैंने तो समझा दिया कुरान हदीस से कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, इतना मुकल्लफ बनाया। अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की रिवायत में इसकी गवाही दी है। अब तू मुझे बता कि तेरे नजदीक क्या है? जी मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह ताला ने जो बोला ऐन अल्लाह के सवाल पर, तो मेरे नजदीक अगर ये जगह के लिए सवाल है तो कुरान हदीस में अल्लाह के लिए जगह साबित नहीं है, किधर भी नहीं आया है, बल्कि इसके खिलाफ आया कि अल्लाह मौजूद बिला मकान है। और अगर तू ये सवाल मकान के लिए कर अल्लाह के मर्तबे के लिए, तो कुरान हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला जो है फौक सब समावात वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला जो है फौकियत वाला आसमान और जमीन पर। एजाज भाई तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि तुमसे कोई पूछे, सुनो एजाज भाई तुम्हारी मिसाल कैसी है, एजाज भाई सुनो तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि तुमसे कोई पूछे ऐन अल्लाह पर मौक़िफ़ बताओ तो तुमको सिर्फ सूरे फातिहा याद थी तो तुमने सूरे फातिहा पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सवाल सुन ले मेरे भाई, सवाल सुन ले गुमराह मुकल्लिद। ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ बनाया, इसकी दलील तू मुझे कुरान से ले। तेरी तू ये मत बता कि मेरे नजदीक है, तू है कौन, तेरी औकात तेरी हैसियत क्या है, तू बोल रहा मेरे नजदीक मैं कुरान हदीस की दलील मानूंगा। अगर ऐन अल्लाह से मुराद अल्लाह का मकान, अरे वो ऐन अल्लाह से मुराद हो रहा, तू जाने दे, तू मुस्तहीद नहीं है, तू मुहद्दिस नहीं है, तू आलिम नहीं है, तू समझाए मत, कलाम मत कर ऐन अल्लाह पर। तो मेरा जवाब मुझे इतना बता कि ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ किया, कुरान हदीस से दलील दे।
अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, तो अगर बताएगा, अरे तू मर जाएगा तब बताएगा क्या? है तो कुरान हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। किसका? अल्लाह के लिए अगर ये सवाल जगह के लिए तो कोई सबूत नहीं कुरान हदीस में। अरे भाई मेरे सवाल को खास करके क्यों समझा रहा है? बेवकूफ, तेरे को इल्म नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूँ ऐन अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ बनाया। मैंने हदीस दिया मुस्लिम की कि अल्लाह के नबी ने बांदी से पूछे अल्लाह कहाँ ने कही आसमानों में, और मैं आप अल्लाह के रसूल है, कहा ये मोमिन है आजाद कर दो। मैंने दलील दिया, तो मुझे एक दलील दे ऐन अल्लाह पर अल्लाह ने कितना मुकल्लफ बनाया कुरान हदीस से, जल्दी से दे। मैं तेरा ये तर्जुमा नहीं मानता ना। अरे तू मत मानना, मैं अपने बात नहीं मानेगा तो क्या मैं मान लूँ? अरे तो बोले कि मैं बिना बात के पैदा हुआ तो क्या मैं मान लूँ? क्या है वो बताना मुझे। चल भाई मेरे अल्लाह को जो तूने माना किया मैं नहीं मानता। अरे भाई तू मत मानना यार, तू मुझे कुरान हदीस से बता। मेरा सवाल ये नहीं है तू मेरी मान। मकान क्या है ओ इसका इमाम वो बड़बड़ भाई इजमान क्या है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इजमा नकल करते हैं। अरे मेरे सवाल का जवाब दे भाई, मेरे सवाल का जवाब दे कि कुरान हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ऐन अल्लाह पे कितना मुकल्लफ किया? सवाल जो है इसका जो ये मतलब नहीं है। अरे तू वो जाने के ना, तू कलाम मत कर। अरे भाई तू कलाम मत कर, मेरे बुनियादी सवाल का जवाब देना। देखो कलाम नहीं कर रहा हूँ कि ये हदीस ईमान के लिए है, ये हदीस पे जरा है, ये हदीस पर कलाम है, ये हदीस में रावी है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल आसान सा है कि अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कितना मुकल्लफ बनाया। अगर तुझे इल्म नहीं है तो बोल दे नदीम भाई मेरे को इल्म नहीं है, आधे घंटे बाद बात करना। मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद तेरे से बात करूंगा ना, तू आराम से पहले बोले भाई मेरे को इल्म नहीं है, क्यों बेइज्जती करा रहे अपनी? अरे मेरे भाई हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, रुकना भी। कान अल्लाह वलम यकुन शैउन गैरा, कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी की हदीस है कि जब अल्लाह का कोई चीज मौजूद ना थी, कोई भी चीज मौजूद ना थी अल्लाह के सिवा, फिर अल्लाह ताला ने अर्श जो है बनाया, अर्श अल्लाह का पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने जमीन आसमान बनाया, मखलूक बाद में बनी, अल्लाह मौजूद था, कोई मकान नहीं था, अल्लाह ताला बिगर मकान मौजूद था। और अल्लाह की जात में तगय्युरात चेंजेस नहीं आते हैं, ये कुरान से साबित है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सितारों को देखा फरमाया हाज़ा रब्बी, शायद ये मेरा रब है। तो जब वो जाहिल हो गया, जब वो फलम्मा अफलत, जब वो गायब हो गया, क़ाल ला उहिब्बु ला, कि उन्होंने फरमाया कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। अरे वो हदीस पूरी पढ़ भाई, जो तूने अभी बुखारी की हदीस आधी पढ़ के धोखा दिया ना, पूरी पढ़। अच्छा मैं पढ़ता हूँ ना, तगय्युरात वाली जो तूने पढ़ा ना, जब पूछने का अल्लाह था उसके आगे की हदीस पढ़ जल्दी से। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, सितारों को देखा। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुखारी की हदीस का बोल रहा हूँ। बैल तो धोखा क्यों दे रहा है? हदीस के आगे अल्फाज में तेरा अकीदा बातिल होने वाला है, आगे की हदीस पढ़। अच्छा मैं पढ़ पूरी हदीस पढ़। हाँ पढ़। अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसा पहचाना? अरे मैं जो हदीस पूछ रहा हूँ बुखारी की कि अल्लाह ताला जब कुछ नहीं था अल्लाह ताला था, वो हदीस पूरी पढ़। उसके बाद आधी हदीस पढ़ के क्यों भागा तू? मकान बनने के बाद भी अल्लाह ताला मौजूद बिला मकान है, इसमें कोई तगय्युर नहीं आएगा। अरे तो ठीक है, पूरी हदीस पढ़ना बेटे। आगे की हदीस पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ रहा हूँ। पढ़। कान अल्लाह वलम यकुन शैउन गैरा व कान अर्शुहु अलल मा, ले पढ़ लिया। हाँ पढ़। तर्जुमा तो मेरे पापा समझाएंगे, अभी तक तो सारा समझा रहा था, अब यहाँ धोखा की वजह तर्जुमा करके तर्जुमा छुपा के नहीं आते हैं तर्जुमा। मैं करता हूँ तो नहीं आएगा। अल्लाह ताला मौजूद था और कोई चीज मौजूद नहीं थी, फिर अल्लाह का अर्श पानी पर था। हाँ और क्या, फिर अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को बनाया। और क्या हदीस है? और इसके आगे इधर तक ही हदीस है। बस इसमें अकीदा मुकम्मल हो गया तेरा जी। अल्लाह ताला कोई मकान में नहीं, ये तो साबित हो गया। तो लेकिन मेरा सवाल तो बाकी है ना कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया। पहले भी लामकान था, अब भी लामकान है। अल्लाह ताला नहीं वो मसले में नहीं जाना है, वो मसले में नहीं जाना है। मुझे बता अल्लाह ताला ने नदीम की बोलती बंद। अरे मेरे की बोलती बंद नहीं, मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगा मकान पर कि कभी जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि अल्लाह ताला ने मुसलमान यानी इंसानों को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया। सर इतनी सी बात का जवाब दे, कुरान हदीस के दलील दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह कोई मकान में नहीं है। ये मुकल्लफ नहीं बनाया, ये मुकल्लफ की दलील नहीं है। अबे बैल, ये मुकल्लफ की दलील नहीं है। नदीम बोलते हैं मकान है, अल्लाह के नबी बोलते नहीं है। अरे मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी के एक कॉल को दूसरे कॉल से समझेगा कि अपने अक्ल से समझेगा, है तेरा मतलब नहीं है। तो मेरे सवाल का जवाब दे, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया। बहुत आसान सा बुनियादी सवाल है। तू मुझे सिर्फ एक दलील दे दे कुरान हदीस से, एक दलील।
एकदम जबरदस्त ऑडियो, एकदम ज्यादा पिटाई हो गई। बिल्कुल बहुत जबरदस्त पिटाई होगी तेरी कि एक आयत से दूसरी आयत को रद्द करता है, अल्लाह के नबी के एक कॉल से दूसरे कॉल को रद्द करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कयामत में अपने रब के पास जाऊंगा वो अर्श पे होगा, और तू वो हदीस को छुपा के इससे अच्छा ये हदीस के मतन पढ़, झूठ बोला हदीस का मतन पढ़। क्या अभी मेरे हाथ में किताब नहीं है? दारी अल्फाज के अल्फाज उसमें दारी से मुराद अर्श ही है ना, दारी से अल्लाह ताला का घर है तो वो अर्श ही है ना। और चल तूने मान लिया बुखारी में हदीस है, तू व्हाट्सएप पे धोखा दे रहा, तेरे को हदीस नहीं मालूम, तूने झूठ बोला, तेरे को हदीस मालूम थी, वहाँ मुगालता किया था। जल्दी से बता मुझे अल्लाह ताला के बारे में आम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना मुकल्लफ बनाया कुरान हदीस से दलील से। एक सेकंड, तूने हदीस पढ़ा ना, झूठ की बोला हदीस पढ़, अर्श के अल्फाज है उसमें। अबे दारी से मुराद अर्श है, दारी से मुराद अर्श है, वहाँ फी दारी ही अल्लाह ताला अर्श पे होगा। अरे दारी दारी यानी यार, नहीं तो घर मान ले तो मकान हो गया, तेरा अकीदा बातिल हो गया। तूने अगर घर मान लिया, दारी का मतलब घर होता है, तूने मान लिया तो ला मकान वाला अकीदा तेरा बातिल हो गया। अच्छा बैतुल्लाह किसको बोलते? सर बात की बात है ना, फिर हो गया ना यतीम। अल्लाह के नबी की एक बात को अपनी अक्ल से समझते, दूसरी को रद्द करते, अपनी समझ से बेवकूफ गुमराहों का उसूल है। खैर मेरे सवाल का जवाब दे, बुनियादी सवाल अभी भी बाकी है। आधा घंटा में कहा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐन अल्लाह के मसले पर कितना मुकल्लफ बनाया। एक दलील देते कुरान हदीस से। तेरे को बुनियादी इल्म नहीं मालूम हो तो बोलता है तेरे को इतना इल्म है, कौड़ी का इल्म में करोड़ों की बात करता है। जल्दी जवाब दे। आ गया? अरे भाई वो भाग गया फोन काट के। हाँ अब वो जिंदगी में नहीं आएगा। भाई वाकई में एक सवाल का जवाब उसने बताओ नहीं दे पाया। बात भी गुमराह मुकल्लिदों का बात भी ये सवाल लोगों के जहन में नहीं डालता और इसका जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर इसका जवाब दे देंगे तो उनके फितना फैलाना खत्म। अगर ये मतलब बना दे कि आम मुसलमान को इतना पता होना चाहिए अल्लाह ताला अर्श पे है बस, तो इनके फितने नहीं फैलेंगे। वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह से मुराद ये है, अर्श से मुराद वो है, भैंसों मुवैसे में उलझा के लोगों को काफिर बनाते हैं। दरअसल आदमी फिसलता है और कुफ्र कर बैठता है। जी जी तो ये बुनियादी सवाल है। उसकी मैयत निकल गई ना? हाँ वो बात क्या बोल रहा है, तबियत कुछ हो गई ना तुम्हारी तबियत कुछ हो गई ना? हाँ अब फैलाओ नंबर के नजर तू यूट्यूब पे डालो। अब वो कहेगा मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, ये हो गया था, सारे बहाने करेगा वो अपू भाई, सारे बहाने करेगा। उसकी ऐसी पिटाई किसी ने नहीं की होगा, और वो ऐसी नहीं बहुत बार मेरे हाथ से पिटता है लेकिन बेगरज है। हाँ सही बात है। चलिए सलाम। ओके वालेकुम सलाम।